आप खुद सोचिए कि आपको इस महीने पिछले महीने से ज्यादा कमाना है या फिर आपको हर महीने एक फ्लक्चुएटिंग इनकम कमाना है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको इस महीने कितनी इनकम आने वाली है, उस तरीके से इनकम जनरेट करना है, या फिर आपको एक श्योरिटी चाहिए कि इस महीने मुझे डेफिनेटली पिछले महीने से ज्यादा इनकम आने वाली है। तो इस बारे में और बातें करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एवरग्रीन वीडियोस बेटर है या फिर ट्रेंडिंग वीडियोस बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के बाद। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, आपके दो चैनल्स है और एक चैनल पर आप एवरग्रीन वीडियोस बनाते हो और दूसरे चैनल पर आप ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हो। तो अब मान लेते हैं कि कुछ 10-1 महीने बाद आप बीमार पड़ जाते हो, 1-8 महीने के लिए, और आप कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाते हो। तो जो ट्रेंडिंग वीडियोस का जो चैनल है, जो वीडियोस आपने अपलोड की थी वो अगर ट्रेंड से हट गई तो उस पर तो व्यूज आएंगे नहीं, लेकिन जो एवरग्रीन वीडियोस है उस पर उस महीने भी व्यूज आएंगे और उस महीने भी आप पिछले महीने से ज्यादा अर्न कर पाओगे। लेकिन ट्रेंडिंग वाला जो चैनल है जहां पर आप ट्रेंडिंग वीडियोस अपलोड करते थे, उस महीने जब आप बीमार पड़े हो, आप कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हो, जो पुरानी वीडियोस है उस पर व्यूज आने वाले हैं नहीं, वो ट्रेंड से हट चुकी है, तो इस तरीके से ट्रेंडिंग वाले चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। तो इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, अगर आप बीमार पड़ गए और कुछ दिनों तक अगर आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हो, तो जो एवरग्रीन वाला चैनल है वो डेफिनेटली उस महीने भी उतनी ही इनकम जनरेट करके देगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि ट्रेंडिंग वाले वीडियोस में हमेशा एक एवरेज अर्निंग आपको कभी पता नहीं होगा। एक महीने में आप कितना भी कमा सकते हो और दूसरे महीने में आप 0 भी कमा सकते हो। ऐसा कभी कंफर्म नहीं होगा कि आप इस महीने में इतनी एवरेज इनकम जनरेट कर ही लोगे। आप एक महीने में हजारों कमा लोगे और दूसरे महीने में 100 रुपए भी नहीं कमा पाओ। तो इस तरीके से ऊपर या नीचे हो जाएगी आपकी इनकम। लेकिन एवरग्रीन वीडियोस में फॉर एग्जाम्पल आपने इस महीने में 10 वीडियोस बनाई है और उसने कुछ 100 रुपीज की इनकम जनरेट की है, तो नेक्स्ट मंथ में अगर आप 5 वीडियोस भी बनाते हो तो आपको वो 100+5 यानी 105 वीडियोस पर जो इनकम आएगी उस पर पैसा मिलेगा, क्योंकि वो एवरग्रीन वीडियोस है तो उस पर डेफिनेटली व्यूज आते रहेंगे और वो टोटल इनकम आपको मिलेगी। इस तरीके से आपको हमेशा श्योरिटी होगी कि आपको अगले महीने में पिछले महीने से ज्यादा ही आने वाला है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स हैं और आप ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हो तो आपको कई सारे चांसेस है कि 100 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी आपको 1000 व्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरग्रीन वीडियोस बनाते हो और आपके 100 सब्सक्राइबर्स है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको 1000 व्यूज आएंगे। आपको डेफिनेटली उस वीडियो पर 50 से कम व्यूज आएंगे। अगर आप इन दो वीडियोस को 1 साल बाद कंपेयर करोगे तो जो एवरग्रीन वीडियोस है उस पर तब भी व्यूज आ रहे होंगे और जो हमारा ट्रेंडिंग वाला वीडियो होगा उस पर व्यूज बंद हो चुके होंगे। उस पर जो तब भी व्यूज आए थे उस 1 महीने में या उस वीक में, उसके बाद व्यूज रुकने लग जाते हैं और उसके बाद व्यूज नहीं आते हैं। कई सारे यूट्यूबर्स हमें ये सलाह देते हैं कि हमें एक एवरग्रीन वीडियो बनाना चाहिए और एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाना चाहिए हमारे चैनल पर, और इस तरीके से आपको ट्रेंडिंग वीडियोस पर कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और वो सब्सक्राइबर्स हमारी एवरग्रीन वीडियोस भी देखते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैनल फास्ट ग्रो होगा। लेकिन मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग है। मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ एवरग्रीन वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वीडियो बनाने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग वीडियोस बहुत ही फास्ट बन जाएंगे। उतना ही वक्त लगता है एवरग्रीन वीडियो बनाने को और उतना ही वक्त लगता है ट्रेंडिंग वीडियोस बनाने में। तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एवरग्रीन वीडियोस बनाऊं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आज का आज पैसे कमाने हैं, वो पेशेंस तो रखना ही होगा और मैं वो पेशेंस लेकर बैठा हूँ कि मुझे पता है कि इवेंचुअली मुझे ग्रो होना है। तो आप एवरग्रीन वीडियोस बनाते रहिए, लेकिन ये कंफर्म रहेगा कि आप 2 साल 3 साल बाद एक ना एक दिन डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अपना थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि आपको एवरग्रीन वीडियोस बनाना है या ट्रेंडिंग वीडियोस बनाना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए, दोनों वीडियोस बनाइए अपने चैनल पर। लेकिन डेफिनेटली पेशेंस तो रखना ही है, आपका चैनल इवेंचुअली ग्रो हो ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।